आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से जैसा कि आज हम मौजे लिंगमपल्ली सरपंच के उम्मीदवार इरफान पटेल के पास यहाँ पर लिंगमपल्ली में पहुँचे हैं। आज इस वक्त हम मौजे लिंगमपल्ली में यहाँ पर मौजूद है इरफान पटेल के पास। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि माजी में और साबिक़ा में भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह इरफान पटेल साहब के बहुत सारे खिदमात है। बिला लिहाज हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों को बहनों को काम करवाते हैं और इनकी तारीफ़ के ताल्लुक़ से आवाम जानती है। और ये हमारे ख़ासकर ख़ुसूसन इनके दादा हज़रत मौज़े लिंगमपल्ली के यहाँ के ख़ासकर मुतवतन है, मरहूम है। रही बात, उनको छोटू पटेल के नाम से जाना जाता है और उनके भी माजी में जो है सो बहुत सारे खिदमात है। लिहाजा ये इरफान पटेल सरपंच के लिए ठहरे हैं। इनका इम्तियाज़ी निशान छल्ले का निशान है और हम उनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पे अगर सरपंच के लिए मुंतखब होते हैं तो आप आवाम के लिए क्या क्या खिदमत अंजाम देंगे। हम इरफान अस्सलाम वालेकुम। मैं लिंगमपल्ली जो है विलेज मुनपल्ली मंडल इरफान पटेल जो रिंग के निशान से उम्मीदवार हूँ। मैं छोटू पटेल का जो है पोतरा हूँ लिंगमपल्ली का। और मेरे वालिद जो है शकील पटेल, मेरे ताया जो है जलील पटेल और एक जो है जमील पटेल और खलील पटेल, गौस पटेल और मरहूम आदिल पटेल। ये जो है मेरे ख़ानदान के जो बड़े लोग हैं। इन लोग ने अपनी सारी ज़िंदगी गांव के में दादा रहने तक हर वो खिदमत अंजाम दिए हैं और हर वो गांव के जितने अफराद थे उनको नौकरियों पे रखाया है अपने खुद, और हर तरीक़े से जितनी खिदमत कर सकते थे वो किए। अब छोटू पटेल के बाद जो है अल्लाह ताला भगवान जो है हमार को एक ज़रिया बनाया खिदमत अंजाम देने का। यहाँ पर गांव आने के बाद यहाँ के मसले, यहाँ के मसाइल देखने के बाद हमारे क़मरुद्दीन पटेल जो है वाइस एमपीपी जो है एमपीटीसी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जितनी खिदमत दे सकते थे, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है और जो है पानी का मसला था। यहाँ पर गांव जो है दो हिस्सों में है, ये हिस्से की तरफ उन्होंने हर वो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रह चुका वो गांव के उस पार, तो मैं क्या उस पार यानी कि रोड के उधर तरफ जो वहाँ पर एक भी रोड मुकम्मल नहीं है, एक भी मोरी का काम नहीं है, एक भी नल का कनेक्शन नहीं है। कल मैं कैनवेसिंग को जाने पे पता चला, वो ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल में। ये जो गांव की आवाम है, मैं कुछ उनके लाने के बाद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हर वो काम को अंजाम देने की तरफ, चाहे हुकूमत की तरफ से फ़ंड आने दो या नहीं आने दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे गांव वालों ने उम्मीदवार बनाया, जैसा कि क़मरुद्दीन पटेल साहब, वेंकटेश गौड़ साहब जो एक सरपंच है, बकया गौड़ साहब और जो बकया गौड़ साहब है, गोरे मियाँ साहब है और जो है चंद्रया साहब है, पल्ले मुगलिया साहब है और जो है नरसिम्लू है, सुधाकर, शेखर और साजिद, संपत, जमील, गौस, अलीम और कलीम और जो है आरिफ, सलमान, ये रशीद, अज़ीम, फ़हीम और जो है नसीर, ये अफसर जो मेन पार्टी प्रेसिडेंट है, इन सब ने मिलकर कोशिश किया कि एक यूथ को खड़े करेंगे। अब जितनी भी सियासत हुई है वो पुराने लोग से हुई है, अभी जो है दौर नया दौर है, उसे हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं। जैसा कि हर वो जो है पार्टी अपनी उम्मीदवार यंग यूथ को ठहराना चाह, जो अपने जज्बे से जोश से काम करे। और जो है हमारी भी कोशिश वही रह चुकी है। पिछले 4 साल से हम जो भी खिदमत कर रहे हैं ये सरपंच के लिए नहीं किए। हम जो भी कोशिश करें हम अपने दादा और जो है हमारे परदादा, हमारे ख़ानदान अफराद के अच्छाई और उनके जो है अच्छाई को बरकरार रखने के लिए। अब ये जो उम्मीदवार जो है मौका मिला, बस गांव की कोशिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है हर वो कारोबार अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम सरपंच ठहर के हम उसमें कोई कारोबार भी नहीं करते, लेकिन ये सारे गांव वाले मिलके हमको उम्मीदवार बनाए। और पिछली हुकूमत जितनी भी थी
वो जो अपने एमएलए साहब क्रांति किरण और कमरुद्दीन बाबा पटेल साहब, इमरान मोहिउद्दीन पटेल साहब, अफसर साहब, इन लोग ने बहुत बड़े मसले को हल किया। अब तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं, जो रोड क्रॉस करने, करीब 100 के अफराद पिछले जो है 60 साल से। अब पिछले 10 साल से हमारे पास जो रिकॉर्ड है, कम से कम 15 से 16 आदमी जो है बहुत बुजुर्ग थे और गांव के अच्छे लोग थे, उनको जो है हादसे से गुजरना पड़ा। जो कोई थोड़े नमाज के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, कोई जो है बस के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, तो उसके लिए इन लोगों गुलबर्गा जाकर अपनी तरफ से पर्सनल इंटरेस्ट बताकर हर वो बड़े जो है ऑफिसर एमपीज का रिकमेंड लगा के ये रोड को जो है ब्रिज को सैंक्शन किए, जो कि अंडरग्राउंड है। उससे हटके ये करीब करीब 18 करोड़ 65 लाख का जो है बजट है। और जी, पहले बजट जो है थोड़ा था, उसको फिर से दोबारा इन लोग ने बढ़ाया और काम शुरू हो गया। अभी मॉडल कोड इलेक्शन कोड की तरफ से जो है काम रुका हुआ है। और उससे हटके भी ये तो रोड का एक छोटा मसला है। उसके बाद एक भी बस स्टॉप नहीं था, कोई लेडीज आ रहे बस के लिए वेट कर रहे हैं तो उनको रोड पे बैठना था। वो लाइट्स को भी बाबा पटेल साहब और जो है गौस और जो है संपत, साजिद, अजीम और उन लोग ने मुझसे भी कुछ फंड्स लिया और अपनी तरफ से भी जो है फंड्स जमा करके सारी स्ट्रीट पहले पोल्स खड़ा किए, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स खड़ा किए। उसके मेंटेनेंस काम के लिए जो है हम लोग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हर जो है महीना 2 महीने में उसको मेंटेनेंस करना पड़ता कॉइलिंग की वजह से, तो उसको भी रोका जा रहा है और उसको कंप्लीट जो है मेंटेनेंस करा जो है उसको रोका रहा है, क्योंकि ताकि जो है हमारे खिदमात को दबाया जाए। लिंगमपल्ली चौरस्ते पे अपनी पर्सनल जो है खर्च पे बाबा पटेल साहब ने जो है बोर डाला है उधर, वही पानी जो है आज जो उतना जो है गांव का उतना एरिया जो है पानी पी रहा है। और उनकी और भी कोशिश थी जिसको जो है अपोजिशन ने रुकाया। वो इंशाल्लाह हम अगर सरपंच को जीत के उम्मीदवार बन के जीत के आए तो हम 100% वो काम करेंगे। वही मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली 1000 एकड़ पे जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट को केसीआर साहब ने सैंक्शन किया और जो है वो ज़मीन हुकूमत ने दी, पिछली हुकूमत ने, लेकिन वो कोई काम की नहीं थी। वो जो जंगल था बस उसको जो है माइनिंग के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसको जो है केसीआर साहब और पिछली जो है बीआरएस हुकूमत ने फूड प्रोसेसिंग जोन के नाम पे कई सारे जो है इंडस्ट्री को लाना चाह रहे थे। तकरीबन 100 से ज़्यादा चेक्स को रिलीज़ करवा दिए इमरान मोहिउद्दीन पटेल साहब जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लेके अपना जो है घर-दार छोड़ के उसको हर वो कोशिश करके बाकी के जो है 90 वो केस जो है चेक्स को भी रिलीज़ करवा दिए थे, लेकिन थोड़ा अपोजिशन की तरफ से उनका डिमांड ज़्यादा रहने की वजह से वो रुक गया। अभी कांग्रेस हुकूमत आई है, वो लोग जो है पिछले 3-2 साल से वादे कर रहे हैं कि हम अब देंगे चेक, जब देंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अभी फंड्स दे सकते हैं। लेकिन हम जो है हमारी पर्सनल कोशिश पे जो ऑलरेडी केसीआर साहब चेक्स रेडी कर दिए, वही चेक्स को हम रिलीज़ करवाने की कोशिश करेंगे। और वो हुकूमत अगर वो जो है फूड प्रोसेसिंग अगर जोन अगर आ गया तो हर घर से हम एक एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी करवाएंगे। क्या बता रहे हैं आप कि हर मकान से या हर मकान से, हाँ, हर मकान से। जैसा कि इरफान पटेल हर मकान से हर घर से एक फर्द को जो है सो एम्प्लॉइज के लिए ये क्या ये बात सही है? आपने इससे पहले भी बोले थे। जी, हम जो है हमारी कोशिश यही है, कोशिश क्या, हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि हर घर से एक जो है अफराद को हम उधर नौकरी पे लगवाएंगे। वो कंपनी की है, जितने आउटसोर्सिंग रहेंगे, जितने भी बेकार है यूथ, उनको हम काम लगाएंगे। तकरीबन यहाँ का यूथ जो है बहुत परेशान है और ख़ाली है। जो थोड़ा बहुत कंकर का रेती का कारोबार करते थे, अब वो भी माइनिंग का जो है बहुत सारा इशू हो गया, तो ये सब काम इलीगल था। हम उनको लीगल एक नौकरी पे और उनको जो है एक जो है रोज़गार, हमेशा के लिए रोज़गार बनाना चाह रहे हैं। और जो है कोशिश ये भी है कि हम हर घर को एक प्लॉट वही इंडस्ट्रियल जोन के पास एक प्लॉट देंगे।
अब वो वादा ऑलरेडी केसीआर साहब करे थे, केटीआर साहब भी करे और हरीश राव साहब भी वादा करे। अभी हम कल जो है हमारे गोरे मियाँ जो है फिर वापस जो है हमारे पास बीआरएस कैडर में वापस आए, तो उनके सामने भी हम ये फिर से बात रखे गोरे मियाँ साहब कि ये चेक्स का और ये जो है कंपनी का इशू अगर हमको रिजॉल्व हो गया तो हमारे को जो है रोज़गार मिल जाएगा, ये सब जो है परेशानी हल हो जाएगी। तो वो खुद जो है केस लड़ेंगे अपनी तरफ से। और चेक्स ऑलरेडी एमएलए क्रांति किरण साहब जो है कोशिश करेंगे बोले, ऑलरेडी चेक्स रेडी है, वो बढ़ा के देने का वो तो अभी बजट वो आगे चल के कोशिश करेंगे। अब जो ऑलरेडी चेक्स बने हुए हैं उसको रिलीज़ करवाने की कोशिश करेंगे, जो है हमारे क्रांति किरण साहब ने वादा किया, मेरे अकेले के सामने नहीं सभी गांव वालों के सामने गोरे मियाँ साहब जो है उसकी जो है तायद किए थे कि आप अपनी तरफ से लड़िए, तो उन्होंने वादा किया। जैसा कि पटेल साहब यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कई लिंगमपल्ली की आवाम का कहना भी ये है कि उनको शादी मुबारक के तकरीबन जनों को सब में ज़्यादा अगर किसी को अगर चेक्स यहाँ तक कि ये बात दुरुस्त है। और आप ये हमारे जो है इमरान मुहियुद्दीन साहब तकरीबन 100 सीएम रिलीफ फंड दिला चुके, हमारे पास उसके सबूत है। हम उसको हम कोई भी आए तो हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली ज़बानी पुलाव हर इलेक्शन आया हम ये दे देते हम वो फेयर दे देते, वैसा नहीं। हम जो है ऑलरेडी काम करते हैं, हमारा कैडर है, तो शादी मुबारक का है, जो ये कल्याण लक्ष्मी है, जो कई सारे बैंक अकाउंट्स के मसले, हर मसले के लिए हमारा कैडर है। वो कैडर में हमारा सुधाकर, शेखर, जमील, मतीन, अफसर, साजिद और जो है कई है, मैं गिनने शुरू करा तो करीब 50-60 बच्चे हैं, जो हम किसी को भी अगर कोई अवेलेबल है उनको हम काम पे नहीं भेजते, समझो जो खाली है उनको काम पे लगाते। यही नहीं कि हम हैदराबाद भी भेजते उनको हमारे अपने पर्सनल खर्च पे, कोई 1 रुपया किसी से लेता नहीं। वो इमरान मुहियुद्दीन साहब जो है अपने पर्सनल खर्च पे और मैं भी जो है अपने पर्सनल खर्च पे काम करता हूँ। गांव के हम कई सारे मसले हल किए हैं, अभी कई सारे जो है रोड्स आना है, ये गांव के इस हिस्से में भी उस हिस्से में भी, और जो है कई सारे गांव को खेत जाने के रास्ते भी पूरे ख़राब है। हम दूसरे गांव को जाने पे ये गांव आने पे कई सारा फ़र्क देखते हैं, तो उसको हम तब्दील लाना चाह रहे हैं। इसका जो है गांव का डिमांड बढ़ाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी जो है रेड्डी लैब्स का यहाँ पर का पूरा बाउंड्री है, वो था पटेल के पीछे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारी कोशिश वही है, हमारे छोटू पटेल जो जो मेरे दादा है जो है वही कोशिश थी कि हर आदमी को हम नौकरी पे हम उनको रोज़गार दें। हमारे दादा हर वो कोशिश करे, आप पिछली हिस्ट्री पूछ भी सकते हैं आप कहीं भी, हमारा जो है उस वही नाम को कंटिन्यू करके आगे तक लेके चलना है। हमारा जो है ऑलरेडी कारोबार है, हमारे कई फंक्शन हॉल्स है, कई सारे कारोबार है। मादी में यहाँ पे दूसरे भी लोग जो है सो एक 40 से 50 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या उनसे कुछ कामा वगैरह यहाँ पे तरक्याती काम हुए क्या? इस ताल्लुक से आप कुछ बोलेंगे? देखिए वो तो आवाम बता रही है, ये इलेक्शन में आवाम बताने वाली है। हर इलेक्शन का टाइम आता वो अपने वादे करते, इलेक्शन का वोट मांगते, अपना जो है 8 दिन का मेहनत करते, 8 दिन रोड पे रहते, 8 दिन जो है अपनी कोशिश करते, कोशिश करने के बाद जो है उसके बाद 5 साल तक फिर कोई नहीं दिखते। 1-2 अफराद जो है इधर लोकल में रहते फिरते करते, बस अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते। हम जो है हर दिन यहाँ पर आते, हमारा इधर कारोबार है। जैसा कि फेसबुक पे वायरल कर रहे हैं कि लोकल को, मेरा लोकल अगर मैं तो डेली गांव को आता हूँ, मेरा कई कारोबार भी इधर ही है, और मैं लोकल ना यानी अगर कहीं रहा भी तो संगारेड्डी है, मेरा लोकल और क़रीब है। जैसे कि सामने उम्मीदवार जो है स्टेटस लगा रहे हैं कि लोकल, तो मेरा खुद डेली का कारोबार है इधर। जी, दादा परदादा वगैरह बड़े लोग यहीं के हैं? जी हाँ, मेरे परदादा यहीं के हैं। ये जितना भी एरिया है मस्जिद का, हमारे पास और एक फ़खरुद्दीन पटेल साहब है, जो है उन्होंने 2 मस्जिद से खिदमत दिए हैं, एक जगह के लिए, एक और जो है अपना घर जो दिए हैं, वो तो हम उनका आखिरत के लिए उन्होंने किए, मैं उसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाह रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन की हद तक 8 दिन आपको पैसे बांट के, आपका जो है 8 दिन आपको जो है खुशी से गले लगा के, आपको मीठी बात करके फिर 5 साल की सज़ा, ऐसा करते करते हमारे को 45 साल हो गया।
जी 45 साल से 45 साल वही से। लोग, हाँ वही लोग जो है जीतते हुए आ रहे हैं। उसमें कुछ बोगस वोट से वो, लेकिन अब सारी आवाम ये सब जो है देखते हुए मुझे उम्मीदवार बनाई कि हम उनको हर तरीके से कंपटीशन दे सकते। अभी हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आवाम को जो है हर वादे कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हर वादे को कंप्लीट करेंगे और ख़िदमत जो है हम लोगों के बीच में रह के करेंगे, ना कि हैदराबाद में या कहीं फलां रह के नहीं। हम लोगों के बीच में, हमारा डेली मकान यही है। जी। हमारा जो है इधर ऑलरेडी फार्म हाउस है। अच्छा। हमारा जो है फंक्शन हॉल है, हमारे कई सारे कारोबार है। कारोबार है। तो हमको डेली आना पड़ता किसी जी। भी हाल। जी। कुछ काम नहीं भी रहे तो हम आते हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी आते नहीं भी है। और यहीं पे रहेंगे आप, जी जी यहीं पे रहिए। रह के आवाम के दरमियान में रह के आप काम करेंगे। जैसा कि हम कुछ लोग बताने वाले ये भी बता रहे कि आवाम के दर ये लोग का जो है सुदूर हैदराबाद वगैरह बोल के बता रहे, और कुछ लोग ये बता रहे कि नहीं वो इरफान पटेल वगैरह जो है सो यहीं पे मुकामी में, यानी मतलब लिंगमपल्ली के अंदर ही ये लोग रहते बोल के बोल रहे। ये कहाँ तक कि ये बात सही है आप नहीं, मैं तो लिंगमपल्ली में रह रहा हूँ पिछले 4 साल से। उससे पहले मेरे खुद कंपनीज थे, सऊदी में कारोबार थे। जी। अभी जो है वालिद वालदा के लिए मैं आ चुका, इधर जो है पूरे के लिए आ गया हूँ। और दादा का नाम के लिए, और यही नहीं हम प्रोग्राम्स करते हैं लेडीज़ के लिए। ये तो इलेक्शन अब आया है, हम उससे पहले से भी काम कर लेते आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्या आप लोग खाली जैसा कि मुसलमानों के लिए ही काम करते हैं या बिल्कुल एससी एसटी हिंदू मुस्लिम के लिए भी नहीं काम नहीं, करते हम हर कौम के लिए काम करते हैं। हम ईद वगैरह आती है, हैं? हाँ हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जो कर सकते। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ, मेरे साथ खासकर हर कौम का बच्चा कारोबार में है। आपका इम्तियाजी निशान क्या है सर? मेरा इम्तियाजी निशान मेरा इम्तियाजी निशान जो है रिंग है, छल्ला रिंग है। छल्लेबाज। रिंग है जो पहला नंबर रहेगा। तो आ, आप आवाम से क्या अपील कर रहे हैं सर? बस आवाम से अपील क्या करना है, पहले निशान को, रिंग को जो है आप देकर। वोट देकर जी। मुझे कामयाब कीजिए। जी। और मैं आवाम के बीच में रह के मेरे दादा का नाम, मेरे जो है सारे चीचा चाचा जो पटेल है, जी। सारे जो है ख़ानदान का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि हम जो ऑलरेडी बदनाम हैं उनका, वैसा नहीं, हम अपना अच्छा सा काम करना चाह रहे हैं। जी। और मैं सरपंच को उम्मीदवार हूँ, मैं जीतूंगा भी तो मैं नहीं रहूँगा, सारे अफराद रहेंगे। अच्छा। वो सारे गांव को मालूम है। अच्छा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बात आप बता रहे थे कि यहाँ के सरपंच साहब और गोरे मियाँ साहब, बक्कया साहब और यहाँ के संपत कुमार और जो यहाँ के गौस माजिद वगैरह जितने भी साथियाँ हिंदू मुस्लिम, ये लोग क्या वाक़ई आपके साथ में है या नहीं, कैसा सर? नहीं, साथ में रहने का तो छोड़िए, उन लोग ने मुझे, मैं बाहर मुल्क था, उन लोग की कोशिश से मैं वापस आया हूँ। और उन लोग ने पूरे कैडर मिलके, सारा टीआरएस कैडर मिल के ये डिसाइड किया हुआ है, मुझे उम्मीदवार बनाए थे अच्छा। ताकि मैं आवाम के बीच में रहूं। और मैं हर कौम के बच्चे को जो है साथ में कारोबार में जुड़े हुए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे, हम करना है, नहीं। पिछले 4 साल से जुड़े हुए हैं। जी। कोई भी जो है अफराद ऐसा दूसरी, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, हर कौम का बच्चा जो है मेरे साथ जुड़े हुआ है। जी। जैसा कि बीसी एससी जो है मुस्लिम, एससी। जी। हाँ हर कौम के साथ, जो हर कौम का बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी हम कारोबार कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि, ये तो मौका गांव वालों ने मुझे दिया हुआ है। जी। मरना मेरा कारोबार था, हर चीज़ से अच्छा था। ये गांव वालों ने खुद जो है मुझे चुना है। मौका दिया तो हर क्या कौम आप के बच्चे, बिल्कुल इनके दरमियान में रह के आप काम करने के लिए नहीं नहीं, तैयार हैं? हम बिल्कुल दरमियान में रहेंगे और हम करके बताएंगे। हमको मौका दीजिए, एक बार हमारे रिंग के निशान को, पहले नंबर के निशान को, जी। और हमारे वार्ड मेंबर्स को, जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं जी। उनका निशान को आप एक बार जीत के जो है हमें मौका आपको। सरपंच बनाइए, वार्ड मेंबर्स बनाइए। हम ये 5 साल में आपको हमारा काम करके बताएंगे। जैसा टीआरएस हुकूमत अपनी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जितने काम हुए, हम अपनी तरफ से उतने काम करके बताएंगे। हमको एक बार मौका दीजिए। तो और जैसा कि पटेल अभी बता रहे कि मैं आवाम के दरमियान रह के पब्लिक की खिदमत बिला लिहाज हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक आखिरी सवाल, आखिर में आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ कि आखिरी में सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, जैसा कि 2500 रुपये देते बोले, शादी मुबारक के पैसे वगैरह, ये कई चीज़ों की दिक्कत हो रही,
तो क्या इसको आप काम करने के लिए तैयार है और ये लाने के लिए तैयार है? हाँ, उस वो स्कीम्स के लिए हम ऑलरेडी हमारे कैडर काम कर रहा है ऑलरेडी। ये सरपंच तो यहाँ इलेक्शन पे की गाँव में आ रहा है सब, ये सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं, हो रहा नहीं, नहीं, पब्लिक हाँ, को? नहीं, ये चीज़ों के लिए पिछले 10 साल में जैसा काम हुआ, जी। ये 2 साल में कोई चेक जो है नहीं आया। पिछले चेक्स को हम लोग कई सारे कोशिश करने के बाद जो है हम एक आध जो ताकि अभी कई सारे चेक्स पेंडिंग है, हमारे जो कैडर काम कर रहा है, कई सारे चेक्स पेंडिंग है, कई सारे जो है पेंशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए भी मुश्किल है और राशन कार्ड के लिए भी मुश्किल हो रही है जी। और आधार कार्ड को जो है उसके अपडेट के लिए भी मुश्किल हो रही है। कई सारे मसले हैं इधर। जी। यहाँ पर कैसा है, हुकूमत का जो आदमी है उसके पास जाने पे ही काम होना बल्कि उसको रोक रहा जा रहा है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी है और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई भी चीज़ को पहले जैसा आता था, अभी हर चीज़ जो है लेट हो रही है। हम हमारे जो है हम उम्मीदवार जीतने के आने के बाद हम अपने खर्च पे हम वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द दिलवाने की। नाज़रीन, जैसा कि मैं आखिर में आपसे अलविदा कहते हुए अब ये बात बताना चाहता हूँ कि ये थे हमारे लिंगमपल्ली मौज़े के सरपंच के उम्मीदवार के तौर पर इनका इम्तियाज़ी निशान छल्ले का निशान है, रिंग का निशान है। और रही बात, दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी के साथ। आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से, और आपसे इंशाअल्लाह अनकरीब एक अगली और मुलाकात होंगी, और यहाँ पे गांव में किस तरीके से इस मौज़े के अंदर मौक़ूफ़ है, आपको दोबारा से हम यहाँ की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से।